गाना था एक, बिछड़े सभी बारी बारी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग गठबंधन को मानते नहीं या राहुल गांधी जी जानते नहीं। अमीश जी, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। पहली बात तो जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, इसका एक ही मकसद है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, जिसका बंटाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करा है। और 2014 से लेकर और आज तक इस सरकार में कितना बंटाधार देश का हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आंकड़े गिनवा सकती हूं। और आज जैसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि यहां उत्तर प्रदेश में ये अकेले लड़ेंगे, इन्होंने बोल दिया, या फिर आप बोल रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में हम इस तरह की, मुझे बताइए कहां, कौन सी टॉप लीडरशिप ने कौन से व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर या मेरे साथियों को मैं बता देता हूं। आपने बोला कौन से टॉप लीडर ने व्हाट्सएप करके आपको बताया, मुझे नहीं बताया। खुलेआम बोला। अविनाश पांडे आपके छोटे नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। हम 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सीधे तौर पर दो भाइयों के साथ आने से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अच्छे नतीजे लाएंगे। विजय विटट्टीवार सीधे तौर पर। उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं मानता है एसआईआर और वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा है। अब आप बोलिए नहीं, फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि भारत का विजन फेल हो गया है, उनका विजन नरेंद्र मोदी का विजन फेल हो जाएगा और इसमें जबरदस्त समस्याएं पैदा होंगी और ये भारत में बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करेंगी और भारतीय लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ये तो सपना है आप लोगों का। आपको लगता है इस सपने के साथ, आपका इस सपने में साथ देने के लिए ये अलायंस आपके साथ आएगा? चलिए, आपका सपना यह है कि भारत के लोग भारत से लड़ेंगे, भारतीय लोग आपस में लड़ेंगे, गृह युद्ध होगा भारत के अंदर। 40 सेकंड मैडम। अमीश भाई, आप ही के सवाल का जवाब दे देती हूँ, एक छोटी सी क्लिपिंग, मुझे अनइंटरप्टेड सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, आप ही के सवाल का जवाब देखती हूँ। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री, जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साउथ कोरिया में 2015 में बोला था कि ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, पता नहीं कैसे देश में हम पैदा हो गए, ऐसा मजाक उड़ता था। तो वाह वाह, मैं तो बोल रही हूँ, क्या बोला है देश के प्रधानमंत्री ने। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा मजा आया होगा सुनकर, क्योंकि ये वही लोग हैं ना। और आप भी अभी जो तंज कस रहे हैं वो राहुल गांधी जी पर कस रहे हैं कि वोट अधिकार की और डेमोक्रेसी की अगर चर्चा कर ली तो वो देश की बेइज्जती हो गई। और राहुल गांधी जी क्या क्या कर रहे हैं मैं तो जानना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। देश की बिल्कुल तंज नहीं कस रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सपना यह है कि भारत में बड़े पैमाने पर तनाव पैदा होगा और भारतीय लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। आ रही हूं, होगा ना। सुनिए, क्यों नहीं होगा? जब मुझे बताइए अमीश भाई, किसी ने कहा था, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है और डॉलर बढ़ता है, जैसे आज 90 रुपए $1 हो गया तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो जाहिर सी बात है ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता ये भी देख रही है कि किस प्रकार एक साल में एक लकवा मारे हुए देश ने, यानी पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत पर 2 आतंकवादी हमले कर दिए। FATF में से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट जाता है और देश के प्रधानमंत्री 1 minute 28 seconds. I'm counting the time. Okay, शहजाद पूनावाला, audio is down. You made your uninterrupted ही मिला मैडम आपको टाइम। ओके शहजाद पूनावाला, you have your 50 seconds. मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, एक मिनट शांति से। क्या आपको लगता है कि इस देश, हमारे देश में झगड़े होंगे आगे जाकर, लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे? देखिए, मैं मानता हूं आप और निगत अब्बास धुर विरोधी हैं एक दूसरे के, आपकी विचारधारा धुर विरोधी है, लेकिन पॉलिटिकली आप लड़ सकते हैं। क्या फिजिकली आप लोग लड़ेंगे? जिनकी पैदाइश ही डिवाइड एंड रूल की विचारधारा से हुई हो, मतलब को देश को मजहब के नाम पर बांट कर हुई हो, फिर देश में हिंदू मुस्लिम से लेकर जाति के झगड़े, प्रांतों के झगड़े लगाने का हो। मैं आपको उदाहरण के साथ बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं। डीके शिव कुमार के भाई बोला था ना कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट हो जाना चाहिए। चलिए, रेवंत रेड्डी ने बोला था ना कि मेरा डीएनए कुर्मी डीएनए से बेटर है, तेलंगाना का डीएनए, बोला था कि नहीं बोला था? चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोग जो है वो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, ये डीएमके के नेताओं ने बोला था ना। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, सनातन समाप्त कर देंगे, ये डीएमके ने बोला था और खड़गे जी ने इसको रीइंडोर्स किया था ना। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में इनकी सरकार है, दीपक जलाने का हिंदुओं को अधिकार नहीं है, पर दरगाह को वहां पर फ्लैग होस्टिंग करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस के नेता ने बोला था ना कि वी आर ए मुस्लिम पार्टी, हम मुस्लिम्स हैं और हिंदुओं के लिए तो हिंदू टेरर बोलते हैं। चलिए दूसरी बात बताता हूं, अभी इंडिया अलायंस की बात होती है। अमीश जी, बंगाल में है क्या? ओडिशा में है इंडिया अलायंस, नॉर्थ ईस्ट में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है,
कहाँ पे है? केरल में है। केरल में कौन है असली इंडिया अलायंस, जरा बताना, ये कांग्रेस वाले या कम्युनिस्ट वाले? चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अभी आज दो भाई इकट्ठे हुए और आनंद दुबे को आपने बुलाया और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कविता लिखकर आया। मैं बिल्कुल कविता आप आगे सुनाइएगा, लेकिन अभी निगत जी का जवाब आ जाता है। मुझे 10 सेकंड दे दो, फिर मुझे 10 सेकंड। 10 सेकंड, हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने भी एक वीडियो सुना, सुनिए। काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके एखादा चावायचं तरी कोणाला? सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधी के। मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। मराठी में बोल रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, और आनंद जी बैठे उनके सामने, उनके तो सामने हुआ होगा, कि कांग्रेस में इतने डैश डैश है जो झुकते हैं सोनिया के सामने। अब मेरा दो सवाल है निगत जी, हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, अमीश जी सही बोल रहे थे कि बीएमसी में आपने ऐलान किया है सोलो जाने का, पर इंडिया अलायंस में आप लोग साथ में हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे सही थे कि कांग्रेस में ये सारे लोग हैं, या बाला साहब ठाकरे गलत थे? ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 10 सेकंड यू आस्क्ड फॉर, आई हैव गिवन, आगे दूंगा। निगत अब्बास, स्पेसिफिक जवाब देना। ओके निगत अब्बास, आपके 40 सेकंड से मेक योर पॉइंट। नहीं, आपका एक बहुत स्पष्ट सवाल था अमीश भाई कि क्या आगे लोग जाकर एक दूसरे को मारेंगे। मुझे बताइए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक माइनॉरिटी महिला का भरी सभा में पत्रकारों के सामने एक डॉक्टर का हिजाब उतारने की हिमाकत कर देता है, और सरकार और शहजाद मेरे भाई मुंह तकते रहते हैं और सरकार चुप्पी साध कर बैठी रहती है। तो ये क्या आप दंगे भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप महिलाओं पर अत्याचार और प्रहार कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर को 6 साल में छोड़ दिया जाता है, यही वही पार्टी है। एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को टिकट देते हैं। तो मुझे बताइए, जब गुड्डों को सपोर्ट करिएगा तो क्या देश में वो व्यवस्था नहीं हो जाएगी कि हां लोग एक दूसरे को मारने के लिए आ जाएंगे? क्योंकि यहां पे सरकार तो बचाने का काम कर नहीं रही है। मुझे बताइए, जब चीन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जबरन एक सबसे बड़ा डैम बनाता है और सरकार मुंह तकती है, और वो डैम बनाता है कि अरुणाचल यानी हमारे देश में कभी भी सूखा लग सकता है, कभी भी बाढ़ ला सकता है, तो चाइना को वो आप टाइम दे देते हैं, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो मुझे बताइए, फिर देश में मारकाट की व्यवस्था ये नहीं शुरू कर रहे हैं? और मुझे बताइए कि जब आप लोग, मैं आप ही की सरकार से पूछ रही हूं, मैं आप ही की, मेरे को तो बता दे शहजाद भाई कि आज 2014 से लेकर 2024 ओके, 1 मिनट डन, 1 मिनट डन, ओके 1 मिनट डन, छोड़ देते 50 हैं, सेकंड वो टू यू। डर से जा रहे मुझे भी हैं। 1 और मिनट नहीं दीजिए सुनिए, ना। ओके, यू- मैंने क्या गुनाह किया? नहीं देखिए, चलिए मैं बोल देता हूं। अच्छा ठीक है, 5 सेकंड और ले लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए। आप जो देंगे मैं स्वीकार लूंगा, पर शर्त है कि मैंने जैसे सुना वैसे सुने। थैंक यू अमीश जी। अभी हाँ, बोलिए, मैंने, बोलिए। अरे भाई उन्होंने इतना लंबा बोला है भाई, ऐसे थोड़ी चलता आपने है। बोला ना, मैंने आपको जो टाइम अलॉट करा उससे ज्यादा ही आपने 5 सेकंड बोला। मैं आगे आपको मौका देता हूं ना। ओके ओके, ऑडियो डाउन। ओके ओके शहजाद, अमीश जी 50 सेकंड शार्प ऑडियो डाउन हो जाएगा। अमीश जी, शहजाद, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी सही थे, तो निगत जी कुछ भी नहीं बोल पाए। चलिए आनंद जी जवाब देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इनके अलायंस में वो कह कितना रहे हैं झगड़े होंगे आपस सुनिए के ना, अंदर, मैंने क्योंकि बता आपकी दिया। गवर्नेंस अच्छी सर नहीं। मेरे बीच में तो आप बोल रहे, उनको तो फ्री फ्लो मिला। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं इनका अलायंस कितना एक है। ये है संजय राउत का बयान कि मुसलमानों का वोटिंग अधिकार ले लिया जाना चाहिए। अभी लोकतंत्र और संविधान की बात हुई, इससे तो झगड़े ही होंगे ना। क्या निगत अब्बास इस बयान से एग्री करती है? चलिए दूसरा बयान, कांग्रेस ने कहा है कि हिंदुत्व बोको हराम और आईसिस है। क्या आनंद दुबे इससे एग्री करते हैं क्या? चलिए तीसरा बयान कि कांग्रेस पार्टी के लोग, बाबरी तो बहुत इनके लिए अहम है, संजय राउत कहते हैं कि बाबरी को हमने 17 मिनट में गिरा दिया। क्या निगत अब्बास इससे एग्री करती है? सुन लीजिए, चौथा बयान, पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि आर्मी की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आनंद दुबे जी इससे एग्री करते हैं? और आखिरी में सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए अभी हिजाब की उन्होंने बात की, भाई अशोक गहलोत ने और सिद्धरमैया ने किसके हिजाब पुल किए? हिंदू महिला के लिए निगत जी नहीं बोलेगी। पहले तो एक समय था वो बिंदी लगा के आती थी, छोड़ दीजिए उस बात को। फिर एक उनका विधायक है बैठा, सिटिंग विधायक राहुल मामकुतिल, उस पर 3 महिलाओं ने आरोप लगाया। उनकी नेता ने ट्वीट किया कि इसको पार्टी से निकालो। वो तो कन्विक्टेड है सेंगार, इनको तो इन्होंने एमएलए बनाकर रखा है। और तीसरी और आखिरी बात, कठुआ में याद है ना, ये मंत्री था जिसने सपोर्ट किया था रेपिस्ट का, प्रियंका जी ने बोला था इसको हटाओ, हमने तो हटा दिया, इसको पार्टी में ले लिया। और आखिरी बात सुनिए, Alliance सुनिए। should be reframing their alliance's name, and it should be its non-decisive internally. Okay, you make the point. Okay, निगत अब्बास, ऑडियो